मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और परम पिता परमेश्वर सारी समस्याएं आप सबकी दूर कर दें और आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। चलिए, और हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मेरा जो जो नंबर आपको वीडियो में दिखाई देता है वो व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कोई समस्या का समाधान लेना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा बिजी होती हूँ तो आप मैसेज छोड़ देंगे तो मैं फिर बाद में देख करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी और जो भी रेमेडी आपको चाहिए होगी वो मैं दे दूंगी। तो कॉल तो उस पर लगती नहीं है ना, तो प्लीज उसके लिए सॉरी, लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। थैंक यू। चलिए, तो आज रीडिंग निकालते हैं कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला है और क्या समस्या है और आगे तक क्या प्रोटेक्शन आपको लेने की जरूरत है। ठीक है। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे एंजल एंड सिस्टर्स, कृपा आपकी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पहला वर्ड चलिए, शुरुआत तो काफी अच्छी हो रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है लाइफ में, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और काफी प्रॉस्पेरिटी, काफी फैमिली की खुशियां, ये सारी चीजें आजकल कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आपके पास टाइम के कुछ कर्मा ऐसे थे, जो पुण्य कर्म थे वो आपके सामने आए हैं, आपको मिले हैं, और जिसकी वजह से आपकी फैमिली परिवार सब कुछ बहुत संतुलित है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप गर्मजोशी के साथ कुछ करने की सोच रहे हैं, तो वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर काम करने की आपको जरूरत है। एकदम ज्यादा मतलब अगर आप लोगों के थोड़े से अपने से बड़े हैं जो आपके शुभचिंतक है, उनकी एडवाइस अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्यारे प्यारे लोग एंट्री करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और काफी अच्छा आपका समय होने वाला है। और जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भला करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि दूसरों का इतना भला करें कि लोनली ना रह जाए आप, क्योंकि आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर देंगे और जिसके बाद आपको बहुत ही अकेलापन फील होने वाला है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और अकेलापन तो आपको होने वाला है क्योंकि आप मानेंगे नहीं तो ऐसा होना 100% श्योर है कि आप अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि जिसके लिए भी आप मरने की कोशिश कर रहे हो, मतलब मरने इन द सेंस कि जिसके लिए भी आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, जो अदर पर्सन है, तो वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं परेशानी देके जाने वाला है, और जो भी आप उससे उम्मीद कर रहे हैं ना, वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होने वाली है। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका पास टाइम था वो तो काफी अच्छा था, काफी चीजें आपको अच्छी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या मुझे दिखाई दे रही है कि ये सारी चीजें आप थोड़ा सा, ये जो लोनली आप रह जाएंगे ना लोगों का भला करते करते, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पैसे की समस्या भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, और जिसकी वजह से आपके मन के विचार थोड़े से बदलेंगे, क्योंकि जब आप के साथ थोड़ा सा कुछ हर्ट वाली फीलिंग होगी आपके अंदर कि दूसरों से आपको दुख दिया जाएगा ना, तो उसके बाद थोड़ी सी आपको समस्या दिख रही है कि कहीं ना कहीं पैसे ऐसे की समस्या भी आपके पास आई, क्योंकि पहले कार्ड निकला था ना कि अनमेच्योर होकर के आप डिसीजन ले लोगे। तो वहां पर मैंने बोला था ना कि बड़ों की डिसीजन लें, जो समझदार लोग हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप नहीं मानोगे तो ये समस्या आपके सामने आने वाली है। तो ये रीडिंग आपको बहुत काम करने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं जो चीजें बता रही हूँ उस पर आप पूरा फोकस रखिएगा कि पैसे की समस्या तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके विचार भी दूषित होने वाले हैं कि आप दूसरों के चीजों को देख करके जो अंदर से थोड़ा सा ईर्ष्या भाव जागृत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको समस्या होने वाली है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि दूसरे के पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो ये भाव मत लाइएगा, क्योंकि आपके पास जो है आप उसी में काम करके खुश रहिए, उसी को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरे की चीजों को देख के जलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ, क्योंकि पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल आपका होता चला जा रहा, और किसी व्यक्ति की आपने बहुत ज्यादा मदद की,
ये देखिए अब आया। किसी व्यक्ति की आपने हद से ज्यादा मदद कर दी, जिसको अपना सब कुछ सौंप दिया, उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ मतलब आप जो सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो तो उसने पूरी की ही नहीं और आपको बहुत ही अकेला कर दिया। सारी चीजें आपकी खत्म हो गई, धन संपत्ति जो भी थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। और उसके बाद जब आप उन लोगों से थोड़ा सा दूर हटे, या मतलब थोड़ा सा आपने उनकी तरफ से जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे वो आपने एफर्ट डालना बंद कर दी, क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं रही कि आप उनकी उतनी ही मदद कर सके, क्योंकि आपके पास जो भी था वो तो पहले से ही सब खत्म हो गया। तो अब इतना बचा ही नहीं कि आप उनकी फिर से उतनी ही मदद कर सकते। तो हो सकता है कि इसके कारण आपके ऊपर उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान, धन संपत्ति, आपकी फैमिली, आपका प्यार, आपका रुतबा, आपका परिवार, सब कुछ खत्म हो गया है। हो गया है ना? गया का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हो गया है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा आपकी स्थिति खराब है, तो बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप कि आगे चीजें अच्छी हो जाएं। और अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ रही है, तो आप अपने माइंड का संतुलन बना के रखिए, क्योंकि आपको इस संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आपने बिना सोचे समझे जो पास्ट में जो बहुत कुछ आपने लोगों के साथ कर दिया, क्योंकि किस्मत में आपके बहुत कुछ था, बहुत अच्छी लाइफ आपकी गुजरी थी, फैमिली परिवार सब कुछ साथ था, लेकिन फिर आपने कुछ अनमेच्योरिटी में आकर के और कुछ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके आपने जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पैसे का भी नुकसान उठाना पड़ा। और उसकी वजह से, क्योंकि आपके पास जब सब कुछ खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति की आप उसी रूप से मदद नहीं कर पाए जैसे आप पहले एफर्ट डाल रहे थे, पहले सब कुछ दे रहे थे। फिर आपके पास कुछ बचा नहीं, तो आपने फिर जब किसी लायक ही नहीं रहे, तो फिर उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। और जो आपके आसपास के जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो भी आपसे रूठ गए और जो दुखी हो गए, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं अच्छा था, तो वो लोग भी आपसे दूर हो गए, आपका सब कुछ ही समाप्त हो गया। और उसके बाद जब आपको एहसास हुआ, तब तक आप लुट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। और फिर आपने ईश्वर से रो रो करके प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मुझसे जो गलतियां हैं उनको क्षमा करें। तो क्षमा मांगी आपने, तो ईश्वर ने आपको शनि महाराज की वो चला आपके ऊपर दंड, क्योंकि ये जो कर्म कांड आपने किए ना, तो उसके बाद में जो शनि महाराज ने आपकी तरफ दृष्टि डाली ना, तो आपकी बिल्कुल बैंड बजा दी उन्होंने। आपने किसी की सुनी भी तो नहीं, तो आपको सुननी चाहिए थी। जो भी आपके शुभचिंतक थे वो लगातार आपसे प्यार से भी समझा रहे थे, लड़के झगड़ के वो चाह रहे थे कि आप कैसे भी ये सारी गलत काम करना छोड़ दें। आपने नहीं सुनी, शनि महाराज एक्टिव हो गए, और वो भी बहुत ही विकराल रूप में एकदम, है ना। तो अब उन्होंने आपने जो प्रार्थना की है, तो उसके रूप में शनि महाराज ने कहा है कि ठीक है, आप पे कृपा तो हम करते हैं, लेकिन अब तुम दिन रात मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी अब सब कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि जो पिछला था तुम्हारा, हो सकता है माता पिता का हो, या पैतृक संपत्ति हो, या उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी संपत्ति हो, जिससे आपने मतलब एक अच्छी लाइफ जी, ठीक है ना। अब ईश्वर ने कहा है, शनि महाराज ने बोला है कि अब तुम खुद मेहनत करो और खुद अपना स्टेटस बनाओ, अपनी रुतबा बनाओ, क्योंकि पिछला जो चला आ रहा था उसका तो तुमने कदर नहीं की। अब आगे आकर के तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुमको सब कुछ मिलेगा, और वाकई में मिलेगा भी, क्योंकि मेहनत आप करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वो भेज रहे हैं आपकी तरफ। तो उनको सोच समझ के अपना मेहनत करो और ईश्वर का ध्यान करो और उन पे विश्वास रखो और ईमानदारी के साथ काम करो। क्योंकि बहुत लाइफ में तुमने फ्लर्ट भी कर लिया और सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि मतलब फ्लर्ट से मतलब कि अपनों को धोखा देकर के जो बाहर वालों की मदद की आपने, बिना सोचे समझे सर्वस्व अपना उन पे लुटा दिया, जिसकी वजह से घर के लोग जो आपसे प्रेम करते थे वो आहत हुए, और उनकी जो रोने की जो दुख भरी प्रार्थना थी वो ईश्वर ने सुनी, जिसकी बदौलत आपका सब कुछ
बर्बाद हो गया, क्योंकि वो जो बाहर वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में आया उसने सब कुछ लूट लिया आपका। आप सोच रहे थे कि इनको धोखा दे करके मैं आगे कुछ अपना लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी मेरी, आप इस चक्कर में भागे पड़े थे, है ना। तो अब आपको होश आ गया है और अपना सबक लीजिए पिछली बातों से, पिछली गलतियों से। अब आगे वो गलतियां ना हो और आगे आपकी लाइफ, अब तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आना ही आना है, क्योंकि आप लगातार ईश्वर से क्षमा मांगते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बुरी चीजें जो हैं, गलत चीजें जो हैं उनको त्याग दीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये रीडिंग प्लीज जिसको रेजोनेट करे वो इसको एक्सेप्ट करे, और जिसको रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज वो आप बुरा ना माने। जो आपको रेजोनेट कर रही हैं बातें वो आप स्वीकार करें, क्योंकि कार्ड रीडिंग सबके लिए होती है, और जो जो बातें आपके लिए सुटेबल हो वो आप एक्सेप्ट करें, और जो नहीं हो रही हैं उनको जाने दें, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सारी रीडिंग मेरे लिए है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आता दिख रहा है। जब आप मेहनत करोगे, ईश्वर से जुड़े रहोगे, अपनी क्षमा मांगते रहे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहोगे, तो कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं जो दिल टूटा है, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अच्छा किया होगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए ही परमपिता परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है, और वो प्रेम के साथ में अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, और वापस आपके अंदर एक ऊर्जा भर रहे हैं, ताकि आप अपना जो भी काम धंधा बिजनेस स्टे करना चाहते हैं उसमें भी आपकी हेल्प करने के लिए वो अपनी सारी चीजें आपकी सुन रहे हैं, और आपको आगे ग्रोथ देने के लिए एक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और आप अपना मेहनत करिए। और फिर से कार्ड अगर आ रहा है तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें फिर से आपके माइंड में जैसे आपकी स्टेबिलिटी पा जाएंगे ना, उसके बाद आपके माइंड में फिर से कुछ चीजें ऐसी चलेंगी कि आप बिना सोचे समझे भागने में लग जाएंगे, बहुत तेजी में रहेंगे, और हो सकता है कि आपके माइंड में फिर से कुछ मतलब जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, उन लोगों के पीछे आप पड़ना चालू हो जाए। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो पास्ट लाइफ की जो कर्मास थे वो आपके कट चुके हैं, तो अब उनको वापस छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था वो अपना खुद ही अपनी स्थिति समझे। प्रभु आप मुझे माफ करें, आप अपने अच्छी चीजों में ध्यान लगाइए, क्योंकि जिसने बुरा किया वो तो अपना फल भुगतेगा ही। और देखिए कार्ड भी आ गया है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, और उनके ऊपर जो हनुमान बाबा होते हैं उनका वज्र चलना चालू हो गया। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था उन लोगों के ऊपर आप हनुमान बाबा की जो दृष्टि पड़ गई है, और उन लोगों ने हनुमान बाबा ने उनको बिल्कुल उनका माइंड का लेवल खराब कर दिया है। जो भी उनके पास था धीरे धीरे वो सब कुछ उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ उनकी लाइफ में से समाप्त हो गया है, और एकदम हैंग हो गए हैं। कोई भी ले नहीं पा रहे हैं डिसीजन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अचानक से उनके लाइफ में क्या हो गया कि जो कुछ भी उन्होंने अभी तक मजे लिए थे, आपको लूटने के बाद जो उन्होंने एंजॉय किया था वो सब कुछ एकदम पानी में चला जा रहा है। मैं ये देख रही हूँ। और आपकी लाइफ में परमपिता परमेश्वर ने बहुत कुछ भेजा है, और वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और ऊर्जान्वित हो जाइए, और अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ करके सारी चीजों को अच्छे और बुरे का फर्क करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है, और डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी सी अच्छी होती दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था कि जिससे आपने सबक सीखा है, और आगे की लाइफ में आप ईश्वर से जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि आप सारी चीजों से मोह भंग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी राह पर आप निकल पड़े हो कि परमपिता परमेश्वर मुझसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करिए, और आप अच्छाई की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। आप परमपिता से जुड़े रहिए, बुरी चीजों को भूल जाइए। जिसने जो किया वो अपना खुद समझे, परमपिता उसको सजा देंगी। आप उनके चक्करों में वापस नहीं जाइएगा, क्योंकि ये रीडिंग अगर आपको मिली है तो आपको ये गाइड करने के लिए मिली है कि आपकी लाइफ में वापस से वो डाउनफॉल ना आ जाए, और जो गलतियां आप अनजाने में करने वाले हों उनको ना करें। और अगर ये वीडियो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़े तो बार बार देखिए, क्योंकि हम ऐसे इंसान एक ऐसा प्राणी होता है कि जो तुरंत चीजों को भूल जाता है।
ठीक है। तो अगर आपको लौट लौट के अगर इस वीडियो की